श्री जगन्नाथ और पुरी में विग्रहों का दर्शन, मैं आज इस विषय पर प्रारंभ करने जा रहा हूँ। दर्शन की दृष्टि से विग्रहों के विभिन्न आचार्यों तथा संप्रदायों ने देखने की कोशिश की है। स्कंद पुराण में वेदी तथा विग्रह नीलमाधव का विस्तृत वर्णन मिलता है कि वेदी स्फटिक मणिमय थी। विग्रह का आसन स्वर्ण पद्म का था। वेदी की ऊंचाई 81 अंगुल थी। रूप मनोहर था। वसन पीत और हार कौस्तुभ मणि का था। वे शंख चक्र गदा पद्मधारी थे, जो क्रमशः ज्ञान अहंकार ऐश्वर्य वेदा राशियों के प्रतीक हैं। स्कंद पुराण 7:26, 10:18, 32, 38, 39 पृष्ठों में उल्लिखित है। सवरों के प्रभाव के कारण जगन्नाथ धर्म में सवरों की सभ्यता समा गई है। सवरों की तरह ही एक और यह धर्म दान देने वाला वृक्ष धर्मी है, तो दूसरी ओर सवरों के चरित्र की दृढ़ता युक्त पाषाण धर्मी भी। जैनों ने सवरों के अनुकरण पर वृक्ष देवता को जहाँ अपने कल्प वृक्ष के रूप में अपनाया, वहीं सवरों ने जैनों के कल्प वृक्ष को अपना वृक्ष देवता मान लिया। नीलमाधव शब्द में तीनों विग्रहों की उत्पत्ति का रहस्य भी छिपा हुआ है तथा वे 3 मुख्य जातियों के प्रतीक बन गए हैं। शब्द नील माधव, अर्थ श्याम माँ धवल, देवता देवी जगन्नाथ सुभद्रा बलराम, जाति निग्रो चीनी यूरोपीय आर्य, व्याख्या निःसत्ता सत्ता का न होना, जनन जन्म का नियम, शुक्ल विश्व की परिचिति। दारु ब्रह्म की कल्पना निम्न रूप में की गई है। यो दारु ब्रह्म मूर्ति प्रणम तनुद्धर सर्व वेदांत सारः भक्ता नाम कल्पविछो भव जल तर विरण सर्व सत्व नूतत्वम सिद्धान्नाम योग मूर्ति हरिहर नुमितः श्रीपति वैष्णवा नाम सेवा नाम भैरवो यम सतत सुविदितः शाक्त तत्वे च शक्ति बौद्धानाम बुद्ध मूर्ति ऋषभ मुनि बरो जैन सिद्धांत सारे सौम्यम नीलाद्रिनाथ भव भय हरण माधव स पातु नित्यम। ध्यान देने की बात यह है कि कृष्ण चतुर्दशी के दिन रात्रि काल के गोपन में ब्रह्म स्थापना की क्रिया मूलतः वैदिक नहीं हो सकती। यह तो तंत्र पूजा का काल है। मूर्ति गठन से लेकर ब्रह्म स्थापना तक के सारे कार्य रात्रि में, वह भी गोपन में संपन्न किए जाते हैं। कहते हैं कि सवरों के मूल देवता कितुंग थे। उनके 10 रूप थे, जिन्हें हम दशावतारों के प्रतीक भी मान सकते हैं। वह हैं जगंत, तोड़, तुमन, भीम, रम, गर्सिद, रामन, योजेपल, मत, तति। जगंत इनमें सबसे प्रमुख है। यही नाथ से युक्त होकर जगन्नाथ बन गए। जगन्नाथ के साथ भाई बलराम और सुभद्रा के सहावस्थान की कोई भित्ति नहीं मिलती। अतएव उन्हें भाई बहन मानकर एक सहज सूत्र खोजा गया है। स्कंद पुराण में सुभद्रा नहीं है। लक्ष्मी के साथ अवस्थान की बात है, किंतु ज्येष्ठ भ्राता के साथ होने पर पत्नी को पास रखना असुविधाजनक होने से संभवतः सुभद्रा को स्थान मिला होगा। दूसरी दृष्टि से बलराम महाकाल तथा सुभद्रा योग माया के प्रतीक हैं। कहते हैं
कि शंकराचार्य के समय से महामहेश्वर बलभद्र तथा महामहेश्वरी सुभद्रा की प्रतिष्ठा हुई। इन विग्रहों के भीतर जीवंत सालग्रामों की स्थापना के लिए नेपाल के राजा ने गंडक नदी से सालग्राम दिए थे। इसी कारण श्री मंदिर में नेपाल के राजा का पूजा में विशेष अधिकार माना जाता है। वज्रयानियों ने जगन्नाथ में शून्यवाद की स्थापना की है। राम और कृष्ण दोनों को जगन्नाथ धर्म में मिला देने की भी चेष्टा हुई है। जगन्नाथ को यहाँ राधा और कृष्ण का मिलित तनु माना गया है। दिवाकर दास नामक एक उड़िया कवि ने तो कहा कि जगन्नाथ 16 कला हैं, जबकि कृष्ण उन 16 कलाओं में से केवल एक कला। जगन्नाथ जे 16 कला तो हूँ कलाए नंदोवाला। जगन्नाथ का बुद्ध, ऋषभदेव, कृष्ण आदि से संबंध। जगन्नाथ और बुद्ध। जगन्नाथ को बुद्ध से जोड़ने की अनेक चेष्टाएं हुई हैं। बुद्ध विष्णु के नवम अवतार माने जाते हैं। काश्मीर के नीलमत पुराण 7वीं सदी, इंद्रभूति की ज्ञान सिद्धि 8वीं सदी, क्षेमेंद्र की दिव्यावदान, कल्पलता 11वीं सदी, जयदेव के गीत गोविंद 12वीं सदी, गया महात्म्य, विष्णु पुराण आदि में बुद्ध का उल्लेख मिलता है। सर मैनियर विलियम्स तथा डॉक्टर हॉपकिंस जैसे विद्वानों ने जगन्नाथ मंदिर को मूलतः एक बौद्ध मंदिर माना है। बाद में यह वैष्णव मंदिर बन गया। उन लोगों के तर्क हैं कि पुरी का प्राचीन नाम दंतपुर था। वहाँ बुद्ध के दंत की पूजा होती थी। अब के विग्रहों में जो ब्रह्म पदार्थ कहे जाते हैं यही दंत हैं। त्रिमूर्ति की मूल कल्पना बुद्ध धर्म संघ में देखने को मिलती है। मूर्तियों की अपूर्णता बोध गया कि बुद्ध मूर्ति की अपूर्णता से मेल खाती है। आज की रथ यात्रा वस्तुतः बुद्ध देव के जन्म की रथ यात्रा ही है। महाप्रसाद में जाति भेद का न होना बौद्ध प्रभाव है। त्रिरत्न से जगन्नाथादि 3 विग्रहों की उत्पत्ति मानने वालों में प्रोफेसर कनिंघम, प्रोफेसर विलियम, डॉक्टर हरेकृष्ण महताब, जेम्स फर्गुसन, लुइस रोजनिट आदि हैं। दंत के बारे में जो कथा मिलती है वह सिंघल के डाठा वंश में विस्तार से प्रचलित हैं। वह इस प्रकार है। 543 ईस्वी पूर्व बुद्ध का निर्वाण हुआ। कुशीनगर में उनके शव का दाह किया गया। उसके कोई 700 वर्षों बाद अर्थात 257 ईस्वी बुद्ध के शिष्यों ने उनकी चिता में से बाईं ओर का विषदंत लेकर उसे चेरक्षेम ऋषि के हाथों कलिंगराज ब्रह्मदत्त के पास भेज दिया। उसने एक मंदिर बनवाया, दंत को रत्न पेटिका में रखा और उसकी पूजा की। इस दंत के प्रभाव के बारे में उत्तर भारत तथा मगध में उपाख्यान प्रचलित थे। वे कहते हैं कि 310 ईस्वी में यह दंत कलिंग राजकुमारी दंत कुमारी और उनके दामाद या पुत्र दंत कुमार के साथ फिर से गुप्त रूप से सिंघल भेज दिया गया। द स्टोरी ऑफ ट्रूथ पुर्तगाली मिशनरी का संग्रह ग्रंथ में यह उल्लेख आता है। कहा जाता है कि दांत नाना स्थानों में रहा एवं फिर भेजा गया, किंतु मूल रूप से प्रथम स्थान में वह अविकल रहा तथा दूसरे स्थानों पर नकली दांत भेजे जाते रहे। बुद्ध के जीवन काल में उनका कलिंग से कोई संपर्क था, इसके स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते, किंतु यह तो सत्य है कि अशोक ने जिस समय कलिंग पर आक्रमण किया उसके पहले से ही यहाँ एक प्रबल बौद्ध संस्कृति अवश्य थी, जिसने कि अशोक जैसे राजा को भी चंडाशोक से धर्माशोक में बदल दिया। किंतु दंत की कथा के विरोध में निम्न बातें सामने आती हैं, इनका भी ध्यान रखना चाहिए। पुरी को दंतपुर मानने से अधिक युक्ति युक्त यह लगता है कि रत्नगिरी को दंतपुर माना जाए। अभी भी वहाँ बौद्ध धर्म के अवशेष मिलते हैं। विग्रहों के भीतर ब्रह्म पदार्थ दंत ही हैं। कोई निश्चिंत रूप से कह नहीं सकता, उसे न तो किसी ने देखा है और न छूकर ही अनुभव किया है। फिर वैष्णव पूजा में देहाविशेष की पूजा करने का विरोध है। कनिंघम का त्रिरत्नों को 3 विग्रहों से मेल कराना काफी खींचातानी का फल है। बौद्ध गया की
अपूर्ण मूर्ति में काफ़ी स्पष्टता है, यहाँ तो विग्रह में वह भी नहीं है। फिर वहाँ की कथा में 6 महीने के समय की बात है, जबकि यहाँ विग्रह निर्माण कथा में केवल 15 दिन की बात है। यह भी हो सकता है कि बौद्ध किंवदंतियाँ पुरी की कथा के आधार पर बाद में बनी होंगी। जगन्नाथ और ऋषभदेव जैन संपर्क। उत्कल के पंडित नीलकंठ दास, केदारनाथ महापात्र, पंडित बानाम्बर आचार्य, पंडित विनायक मिश्र जैसे विद्वान जगन्नाथ को मूल रूप से जैन प्रतीक के रूप में मानते हैं। पहले ही 1, 2, 1 ग तथा 2, 1 क के अंतर्गत देखा जा चुका है कि पुरी में जिनासन था, जिसे नंद राजा पाटलिपुत्र ले गए थे और खारबेल ने फिर से उसे प्राप्त किया। केदारनाथ महापात्र ने अपने इंद्रद्युम्न किंवदंती की ऐतिहासिकता नामक लेख में कहा है कि पद्म पुराण में वर्णित सबर बालक पृथुक और कोई नहीं, स्वयं खारबेल हैं। दूसरी ओर केदारनाथ महापात्र ने नीलमाधव को प्रस्तर खुदित जैन त्रिरत्न माना है, जिसके हस्त पद शून्यता के लिए पुराणों में नाना किंवदंतियां बनी। कहते हैं कि चोड़गंग देव 1076 ईस्वी ने सवर जैन देवता जगन्नाथ को हिंदू देवता के रूप में प्रतिष्ठित करने का बिड़ाय उठाया था। वे स्वयं पहले शैव थे। इसी प्रक्रिया में उन्होंने जगन्नाथ के साथ वैष्णव के वासुदेव संकर्षण और सुभद्रा का निर्माण कराया तथा धर्म चक्र अथवा कलिंग जिन ही सुदर्शन बनाए गए। संभवतः है इसके 100-200 वर्षों के उपरांत स्कंद पुराण लिखा गया। तब तक चोड़गंग देव किंवदंती के पात्र हो गए थे तथा उन्होंने ही इंद्रद्युम्न माना गया होगा। केवल्य या मोक्ष प्रधानता का भाव भी जैनों से ही ग्रहित है। जगन्नाथ और कृपा। जगन्नाथ और क्राइस्ट। जगन्नाथ को कृष्ण से या कृष्ण को जगन्नाथ से मिलाने की काफ़ी चेष्टा हुई है, किंतु यह चेष्टा पूर्णतः सफल नहीं हुई। इसी आधार पर कुछ पुराणों तथा कुछ काव्यों में कृष्ण के अर्ध दग्ध पिंड के यहाँ पूजा पाने की कथाएं विकसित हुई हैं। ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण और शारदा दास का महाभारत इनमें मुख्य हैं। दूसरी ओर जगन्नाथ चरितामृत जैसी रचनाओं में जगन्नाथ को अवतारी माना गया है। वे स्वयं अवतार नहीं है, अतः कृष्ण से उनकी समानता कैसे? परंतु आज भी जगन्नाथ की पूजा गोपाल मंत्र से की जाती है। कहते हैं कि नीलाचल में कृष्ण के द्वारका लीला के 6 ऐश्वर्यों का पूर्ण परिप्रकाश हुआ है। वृंदावन में कृष्ण केवल माधुर्यमय हैं, वहाँ ऐश्वर्य है ही नहीं। मथुरा में माधुर्य प्रधान होने पर भी वह ऐश्वर्य मिश्रित है तथा द्वारका में ऐश्वर्य प्रधान है जो माधुर्य मिश्रित है। इस्कॉन के वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने यह कहा कि प्रभु यीशु कुछ काल तक जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ की उपासना कर चुके थे तथा उन्होंने रथ यात्रा भी देखा था। कहते हैं कि क्राइस्ट ने यहाँ ऋग्वेद का अध्ययन किया था। कुजीवर मठ के साधु सुंदरदास ने भी बाइबल की व्याख्या जगन्नाथ को लेकर की है। इस आधार पर क्राइस्ट कृष्ण से एकाकार हो गए हैं और जगन्नाथ के उपासक भी। ब्राह्मण धर्म के देवता। पीटरसन, मनमोहन गांगुली, प्रभात मुखर्जी, महामहोपाध्याय सदाशिव मिश्र, पंडित सूर्य नारायण दास आदि विद्वान जगन्नाथ को ब्राह्मण धर्म का देवता मानने के पक्ष में हैं। उनके मतों का सार है कि त्रिरत्न या त्रिमूर्तियों का मूल ओम है। जगन्नाथ उपासना के मूल में कृष्ण वासुदेव की उपासना ही है। बराह मिहिर की एकानंसा यहाँ देवी सुभद्रा के रूप आ गई हैं। जय जगन्नाथ।